हाँ तो नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। इसमें 1 के 5वें और 6ठे को हल करने वाले हैं। देखिए, इसको हल करने से पहले हम ये समझ लेते कि ये कहना क्या चाह रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसके जो निम्न द्विघात बहुपद यानी नीचे जो द्विघात बहुपद दिए हुए हैं उसके हम लोग को शून्य ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी शून्यक जो इसको हल करेंगे वो शून्यक निकलेंगे और इसके जो गुणांक दिए हुए हैं इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। देखिए तो कैसे हल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? t² - 15, यानी इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर के पद दिए हुए हैं और अचर पद दिए हैं, एक्स के पद नहीं दिए हैं। अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप इसके मानक रूप को देखेंगे तो वो इस तरीके से होता है, ax² + bx + c। ये बहुपद के मानक रूप में है, मानक रूप होता है। तो इसमें x² का पद तो दिया हुआ है, अचर पद भी दिया हुआ है, लेकिन b² दिया हुआ है, मतलब x का पद दिया ही नहीं है। x का पद दिया नहीं है तो हम लोगों को b = 0 मानना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से आ जाएंगे x² का पद आ जाएगा, x² के गुणांक आ जाएंगे तो 1, और b कुछ दिया नहीं है तो b = 0 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। c बराबर -15 हो जाएंगे। तो t² - 15 = 0। तो इसमें पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के दूसरा वाला नियम नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें x के पद दिए ही नहीं है। तो देखिए t² बराबर +15, -15 इधर था, बराबर उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। t बराबर √15 ± जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा तो बराबर उधर रूट लगेगा, जैसे ही बराबर के उधर रूट लगा तो प्लस और माइनस के रूप में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा t बराबर √15 + 15, -15, t बराबर -15 आ जाएंगे। क्योंकि 15 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग t एक अल्फा के रूप में हो जाएगा और एक बीटा के रूप में हो जाएगा। माना अल्फा बराबर √15, बीटा बराबर -√15। अल्फा और बीटा के रूप में आ गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध तो क्या हो जाएंगे? शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। यह फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना जरूरत है, मतलब इसको याद करना जरूरी है। तो अल्फा यहाँ से हो जाएगा √15 प्लस का प्लस, और बीटा हो जाएगा -√15 बराबर माइनस के b। तो माइनस के माइनस और b हम लोग को इसमें दिया नहीं है, तो b क्या हो जाएगा? 0। तो 0/a में क्या है? a में 1 है, तो 1। तो √15 प्लस माइनस √15 हो जाएगा। और देखिए 0 होता है वो ना तो माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है, तो 0 को 0 लिख देंगे सीधे, और 0 के बट्टा में कोई भी संख्या हो तो उसको हल करेंगे तो वो 0 के रूप में ही आ जाएगा। और ये प्लस √15 है, ये -√15 है, तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो 0 = 0। यहाँ से शून्यकों का योगफल तो हमें पता चल गया कि ये सही है। अब शून्यकों के गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। यह भी फार्मूला आपको यह भी याद करना पड़ेगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ से √15 और बीटा हो जाएगा -√15। यहाँ से अल्फा बीटा पता चल गया। और देखिए c हो जाएगा -15 और बट्टे में a 1। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और √15 हो जाएगा 15,
बराबर यहाँ से आ जाएगा -15। किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये प्रूफ हो गया PROVED। देखिए आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा कि ये रूट वाला गुना करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। √A गुने √A बराबर होता है A। √A गुने -√A बराबर होता है माइनस का A। -√A गुने √A बराबर हो जाता है माइनस का A। तो इसको ये तीनों को आप याद कर लीजिएगा तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे कहने का मतलब छठे से है। सॉल्यूशन देखिए 3x² - x 3x² - x -4। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए a बराबर यहाँ से आ जाएंगे, a होता है x² का गुणांक तो ये हो जाएगा 3, b होता है x का गुणांक तो कुछ भी नहीं है तो -1, और c होता है अचर पद तो -4। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² - x -4 बराबर में 0 लगा देते हैं। यानी बहुपद को जब हल करते हैं तो उसके बराबर में 0 लगा के ही किया जाता है। बराबर में 0 9th क्लास से पहले नहीं लगता है, 10th के बाद से उसमें बराबर में 0 लगाना पड़ता है। अब देखिए इसमें एक नियम काम करेगा, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, यानी पहले और तीसरे को गुना करके जोड़ घटा के दूसरे के रूप में लाना होगा। तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 x² हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग को दो भाग में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -x हो जाए। तो 4 तिया 12, तो 12 का गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी 4 तिया 12, तो 4 3 हो जाएगा। तो और x² x हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ माइनस लगा है और हमें यहाँ भी माइनस के रूप में लाना है, तो इसमें से इसमें माइनस लगा देंगे इसको, और फिर इसमें प्लस लगा देंगे। इस दोनों को जब हल करेंगे तो ये -x के रूप में मिल जाएगा। और पहले और तीसरे पद को ऐसे ही छोड़ देना है और दूसरे पद को इस तरीके से लिख देना है, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेना है। तो इसमें से कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो उसे ले लेना पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4, और फिर यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4 = 0। हमेशा ये और ये बराबर होना चाहिए। अगर ये और ये बराबर नहीं, इसका मतलब आपने जो बनाया वो गलत है। और फिर इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हो, तो x + 1 3x - 4 = 0। तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। 0 के बराबर ये दोनों क्यों होगा? क्योंकि इसमें से अगर ये या ये पद 0 होगा तभी गुना करने के बाद यहाँ 0 आएगा। इसलिए हमें पता ही नहीं कि 0 होगा कौन, इसलिए हमने मान लिया ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो x बराबर हो जाएगा -1, और यहाँ से हो जाएगा 3x = 4, प्लस में 4 माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 4, यानी यहाँ से आ जाएंगे x बराबर -1 और x बराबर 4/3। तो हमें ये प्राप्त हो गया। और इसको हम मान लेते हैं, माना कि अल्फ़ा बराबर -1 बीटा बराबर 4/3। इसको अल्फ़ा और इसको बीटा मान लेते ताकि आगे हल करने में आसानी हो। अब हम लोग शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देख लेते हैं। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा आ गया -1 और बीटा आ जाएगा प्लस में 4/3 बराबर -b/a। तो -b क्या था, माइनस की जगह माइनस, b के जगह पे -1
-1 और बट्टे ये क्या था 3। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो बट्टा में 1 होगा, तो 1 तिया 3, तो इसको ऊपर से नीचे गुना कर देंगे, यानी 1 तिया 3 तो -1 तिया -3 हो जाएंगे। फिर 3 है तो 3 से 3 को भाग देंगे तो 1, तो 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4, बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3, और -3 और +4 हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, यानी शून्यकों का योग सही है। आप शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा हो जाएगा -1 और बीटा हो जाएगा 4/3, और C तो C क्या हो जाएगा -4 और A हो जाएगा 3। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और बट्टे में 3, बट्टे में कुछ भी नहीं 1, तो 1 3 से गुना करेंगे तो 3 बराबर -4/3। ये हो गया प्रूफ, PROVED। देखिए शून्यकों का योग भी हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी हो गया। अब इस सभी को एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। देखिए जब यहाँ पे इसमें तीनों पद दिए हो द्विघात बहुपद में, तब पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा के रूप में ला देते हैं, और फिर इस दोनों से कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन आता है इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये दोनों को 1 कर लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, फिर इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, और फिर यहाँ से एक अल्फा आ जाता है, एक बीटा आ जाता है, और फिर शून्यकों का योग का फॉर्मूला लगा देते हैं, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, और फिर उस यहाँ पे बराबर हो जाता है, यहाँ पे बराबर हो जाता है, तो हम लोग को पता चल जाता है जो हमने बनाया है वो सही है। तो प्रूफ। धन्यवाद।